नमो नमः। संस्कृत गायत्री के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम समास के पार्ट 2 वाला वीडियो देखेंगे। पार्ट 1 में हमने समास का अर्थ, उसका भेद और तत्पुरुष समास के बारे में पढ़े थे। अभी हम बाकी सारे समास के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो। अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक कर लो और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपके मोबाइल में आ जाएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलना। कर्मधारय समास। तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय। तत्पुरुष के समान अधिकरण कर्मधारय समास है। विग्रह वाक्ये पदद्वयमपि समान विभक्त्यन्तं भवति। विग्रह वाक्य में जो दो पद होते हैं वो समान विभक्ति अंत होगा, मतलब जो पूर्व पद और उत्तर पद दोनों का विभक्ति समान होगा। कर्मधारय समासे पूर्व पद उत्तर पदयोः मध्ये विशेष्य विशेषण संबंध भवति। कर्मधारय समास में पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में विशेष्य और विशेषण संबंध होता है। उदाहरण देखेंगे। नीलाकाशम, नीलम आकाशम, नीलाकाशम। यहाँ पर विशेष्य और विशेषण संबंध है नीलम और आकाशम में। कैसा आकाश? नीला रंग का आसमान, और दोनों का विभक्ति भी एक है, इसलिए यह कर्मधारय समास है। नरसिंह, नरसिंहः, नर इव सिंहः, नर के जैसा सिंह। शेर, तो यहाँ पर शेर कैसा है ना, इंसान जैसा शेर है, इसलिए नरसिंह जो होगा, नरसिंह शब्द कर्मधारय समास होगा। इसका और कुछ अभ्यास कर लेते हैं। महाराज, कृष्ण सर्प, नीलोत्पलम, मुखचंद्र, महादेव, प्रियसख, महापुरुष। महान च असौ राजा, जो राजा महान है वो महाराज। राजा कैसा राजा है ना, महान राजा है, इसलिए कर्मधारय समास। विशेष्य और विशेषण संबंध। कृष्ण सर्प, कृष्ण च असौ सर्प, जो सांप काला रंग का है। कैसा सांप है ना, काले रंग का सांप है। नीलोत्पलम, नीलम च तत् उत्पलम, मुखचंद्रः, मुखम इव चंद्रः। महान च असौ देवः, महादेवः। प्रियश्च असौ सखा, प्रियसख। महापुरुष, महान च असौ पुरुषः, महापुरुषः। द्विगु समास। द्विगु समास किसे कहते हैं? तद्धितार्थोत्तर पद समाहार संख्या पूर्वश्च द्विगुः। द्विगु समासे पूर्व पदम संख्यावाचकम एव भवति। द्विगु समास में जो पूर्व पद है वो संख्यावाचक होता है और समाहार होता है, जैसे कि त्रिलोकी, त्रयाणाम लोकानाम समाहार त्रिलोकी। षण्णाम मातॄणाम अपत्यम षण्मातुरः। किंतु संख्या पूर्वः सर्वोपि न द्विगु। संख्या हर जगह पे, जहाँ पे अगर हर कोई समास में संख्या है तो वो द्विगु समास नहीं होगा। जैसे कि द्वौ च दश च द्वादश द्वंद्व समास। 2 और 10 मिलकर द्वादश है, वो द्वंद्व समास है। ये द्वंद्व समास में च रहता है, द्विगु समास में समाहार रहता है और संख्या रहता है। त्रिनेत्रम, त्रयाणाम नेत्राणाम समाहार त्रिनेत्रम। अभ्यास। सप्ताह, त्रिभुवनम, सप्तर्षयः, द्वे मातुरः, द्वयंगुलम। सप्ताह, सप्तानाम अहर्नाम समाहार, 7 दिनों के समाहार सप्ताह। त्रयाणाम भुवनानाम समाहार। सप्तर्षयः, सप्तच ते ऋषयः, 7 ऋषियों का समाहार जो है। द्वयमात्रम, द्वयोः मात्रोः अपत्यम पुमान्, तद्धितार्थ द्विगु। द्वयोः अंगुल्यो समाहारः द्विगु समास। नय समास। नय समास में 4 भेद है। नय समास, कुसमास, प्रादि समास, उपपद समास। ये नय प्रभुत्व का 4 भेद है। नय समास में हम अभी देखेंगे। नयः सुबन्तेन समश्यते।
न सुबंतेन समस्यते। सुबंत मतलब जिसका अंत में सु लगता है, जैसे कि बालक शब्द हो, बालिका शब्द, जो शब्द रूप होते हैं ये सब सुबंत होते हैं। सुबंतेन समस्यते। जैसे कि अधर्मः न धर्मः, धर्म शब्द है, धर्म के साथ न लगेगा तो ये नए समास होगा। नए समास में कहाँ पर नए समास होता है ना, जहां पर कोई चीज के अभाव होता है या उसके विरोध में होता है या अल्पता होती है। जैसे कि कोई चीज नहीं है, जहां पे धर्म नहीं है वो अधर्म है, तो न धर्मः इति अधर्मः। अनुदरम मतलब अल्पता। यहाँ पर ये नहीं है कि उसका पेट बिल्कुल नहीं है, पेट है पर कम पेट है, इसलिए अल्पम उदरम, अनुदरम। और असुरहा, यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं कि जहाँ पे सूर नहीं है, जहाँ पे देवता नहीं है वो असुर नहीं। सूर विरोध न, जो देवताओं के विरोध में है वो असुर है। तो नए समास में क्या होता है ना, विरोध होता है या फिर बिल्कुल नहीं, जहाँ पे अभाव होता है कोई चीज, या फिर अल्पता। न अब्राह्मण, न ब्राह्मण इति अब्राह्मण। अनस्वः न अश्वः, अविघ्नः न विघ्न, जहाँ पे विघ्न नहीं है। अविवादः न विवादः, अनागमनम न आगमनम। अनुपलब्धि न उपलब्धि, जहाँ पे उपलब्धि नहीं है वो अनुपलब्धि। असंदेह न संदेह इति असंदेह। कुसमास, कु शब्द सुबंतेन नित्यम समस्यते। जो कु शब्द वो सुबंत पद के साथ अगर समास होता है तो उसको कुसमास कहते हैं। जैसे कि कुपुरुषः कुश्चितः पुरुषः, खराब पुरुष। कदर्णम कुश्चितम अर्णम, कदस्वः कुश्चितः अश्वः। प्रादि समास, प्रादयः शब्दांतरेण नित्यम समस्यते। प्रादयः प्र परा अप सम इत्यादयः द्वाविंशति। प्रादयः मतलब होता है जो उपसर्ग, प्र परा अप सम अनु अब निस्नेर आदि उपसर्ग जो है वो 22 उपसर्ग है। ये उपसर्ग जिसके साथ मिलता है वो प्रादि समास होता है। जैसे कि सु पुरुषः, पुरुष शब्द है, सुबंत पद है, पुरुष शब्द में जब सु उपसर्ग मिल गया तो वो सुपुरुष मतलब अच्छा पुरुष हो गया, तो इसलिए शोभनः पुरुष, इसका अर्थ में भी परिवर्तन हो गया। इसलिए जिस जगह पे उपसर्ग मिलकर शब्द में उपसर्ग मिलता है वहां पर प्रादि समास होता है। सुजनः शोभनः जनः, प्राचार्य आचार्य, प्रगतः आचार्य, अभिमुखः अभिगतः मुखः, प्रत्यक्ष प्रतिगतः अक्षम, अक्षम मतलब इंद्रियम, इंद्रिय के सामने जो रहता है वो प्रत्यक्ष होता है। उपपद समास, उपपदम सुबंतम शब्द रूपेण नित्यम समस्यते। उपपदम नाम काचन संज्ञा, उपपद का नाम है संज्ञा। जैसे कि कुंभकारः, यहाँ पर कुंभकारः जो शब्द है ये एक संज्ञा है, एक व्यक्ति को बताता है। कौन से व्यक्ति वो है, जब कुंभम करोति इति कुंभकार, जो इंसान कुंभ को निर्माण करता है वो कुंभकार है। प्रियंवद, यहाँ पर भी प्रियंवद एक व्यक्ति को बताता है, एक व्यक्ति को बताता है। जो व्यक्ति प्रियम वदति इति प्रियंवद, जो व्यक्ति प्यार से बोलता है वो उस व्यक्ति को कहते हैं प्रियंवद। तो इसलिए जो उपपद है वो संज्ञा है। शास्त्रकारः, जो इंसान शास्त्र बनाता है, शास्त्रम करोति इति शास्त्रकारः। निशाकरः निशाम करोति इति निशाकरः। निशा मतलब रात्रि, रात्रि के निशाकर किसे कहते हैं, जो चांद, चांद को निशाकर कहते हैं। यहाँ पे देखो एक आदमी कुंभ मतलब मटका बना रहा है, तो इसलिए कुंभम करोति थी कुंभकार। यहाँ पे कुंभकार जो व्यक्ति है उस व्यक्ति को कहा जा रहा है, तो व्यक्ति यहाँ पे संज्ञा है। इसलिए उपपद समास में उपपदम नाम काचन संज्ञा। बहुब्रीहि समास, अभी हमने नए समास के जो भेद है वो सब पढ़ लिया, अभी हम बहुब्रीहि समास पढ़ेंगे। प्रायः अन्य पद प्रधान बहुब्रीहि, प्रायतः अन्य पद जहाँ पे प्रधान होता है वो बहुब्रीहि समास है। जैसे कि पूर्व पद है, उत्तर पद है, उन दोनों को छोड़कर दूसरा कोई पद हो तो वो अन्य पद होता है। जैसे कि समान विभक्त्यन्तयोः समासे समानाधिकरण बहुब्रीहि इत्युच्यते। समान विभक्ति अंत होगा और समानाधिकरण होगा, वहां पे बहुब्रीहि होता है। जैसे कि पीताम्बरः पीतम अम्बरम यस्य सः, पीतम अम्बरम समान विभक्ति है। यस्य सः
जो व्यक्ति पीतांबरम पहनता है वो उसको कहते हैं पीतांबरम। कौन है वो? कृष्ण भगवान को कहते हैं पीतांबरम। मतलब हरा रंग का जो वस्त्र पहनते हैं उसको पीतांबरम कहते हैं। उसके बाद विभिन्न विभक्त्यन्तयोः समासे व्याधिकरण बहुब्री इति कथ्यते। अगर एक विभक्ति में अंत होता है, दोनों पूर्व पद और उत्तर पद का विभक्ति एक होता है तो वो समानाधिकरण बहुब्री। अगर बहुब्री समास में दोनों विभक्ति का अंत अलग अलग विभक्ति में होता है, दोनों पद का अंत अलग अलग विभक्ति में होता है, पूर्व पद और उत्तर पद का, तो वो विभिन्न विभक्त्यंतम समास से व्याधिकरण बहुब्री इति कथ्यते। जैसे कि चक्रपाणि ही चक्रम पाणौ यस्य सह। चक्रम द्वितीय, पाणौ यहाँ पर द्विवचन में है, इसलिए यहाँ पर व्याधिकरण बहुब्री है। ये चक्रम एक वचन में, पाणौ द्विवचन में है। बहुब्री समास में अन्य पद प्रधान क्या होता है ना? अगर हम कोई चीज को बता रहे हैं, दशाननः दश आननानि यस्य सह, जिसके 10 सिर है उसको दशानन कह रहे हैं। यहाँ पर दो पद है, 10 और आनन। ना तो इस शब्द का अर्थ 10 है, ना तो इस शब्द का अर्थ आनन है। इस शब्द का अर्थ है रावण। जिसका 10 सिर है उसको दशानन कहते हैं। तो यहाँ पर इस शब्द का अर्थ, दशानन शब्द का अर्थ है रावण। अगर हम दशानन सुनते तो हमारे दिमाग में सबसे पहले रावण का ख्याल आता है, इसलिए यहाँ पर अन्य पद प्रधान हो गया, ना कि पूर्व पद प्रधान हुआ, ना ही उत्तर पद प्रधान हुआ। दो पद है यहाँ पे, 10 और आनन। 10 पूर्व पद है, आनन उत्तर पद है। इन दोनों में से कोई भी प्रधान नहीं है, क्योंकि दशानन शब्द सुनकर हमने रावण का ख्याल किया, रावण को सोचा, इसलिए यहाँ पर अन्य पद प्रधान हो गया। उस तरह निर्जनः निर्गतः जनः यस्मात् स्थानात्, जिस स्थान से लोग चले जाते हैं, बस जिस स्थान में कोई लोग नहीं होते हैं, कोई व्यक्ति नहीं होते, वहां पे निर्जन होता है, कोई नहीं होते वहां पे। यहाँ पे दो शब्द है, निर्गत जनः। निर्गत मतलब जाना, निकल जाना। जनः मतलब या जनः मतलब होता है जो व्यक्ति, बहुत सारे लोग। अगर हम बोलेंगे ये हम एक निर्जन स्थान पर गए थे या फिर वो जगह निर्जन था, तो वहां पर सबसे पहले हम उस जगह का इमेजिन करते हैं, जगह को सोचते हैं जो जगह एकदम सुनसान है, कि वो एक जगह है जहाँ पे कोई इंसान नहीं है, कोई जानवर नहीं, कोई नहीं है, कोई सुनसान जगह है। तो हमारे इमेजिनेशन पे वो जगह आता है, ना कि निर्गत शब्द आता है, ना ही जन शब्द आता है। इसलिए ये बहुब्री समास से यहाँ पर अन्य पद प्रधान हो रहा है, ना कि पूर्व पद प्रधान हो रहा है और ना ही उत्तर पद प्रधान हो रहा है। उसके बाद अभ्यास करेंगे इसका। कंठे कालः, कंठे कालः यस्य सह। जैसे कि कंठे कालः मतलब होता है जिसके कंठ में काल है, काल मतलब होता है सांप, जिसके कंठ में काल है वो कंठ काल है। वो ये शब्द सुनने के बाद हमने क्या इमेजिन किया, जिसके कंठ में सांप है। ये सुन के ही हमारे दिमाग में सबसे पहले शिव जी के ख्याल आता है। तो इसलिए ये जो शब्द है ये बहुब्री समास में आएगा, क्योंकि यहाँ पर कंठ के बारे में हम नहीं सोच रहे, ना ही काल के बारे में सोच रहे हैं। हम सोच रहे हैं मतलब कोई अन्य पद के बारे में, शिव जी के बारे में, इसलिए कंठे कालः। रूपवत भार्या, रूपवती भार्या यस्य सह। रूपवत भार्या, जो भार्या जिसकी पत्नी रूपवती है, जो पत्नी रूपवती है वो रूपवत भार्या। चंद्रशेखरः, चंद्र शेखरे यस्य सह। जिसके शिखरे, जिसके सिर पर चांद है वो चंद्रशेखर, मतलब शिव जी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। महात्मा, महान आत्मा यस्य सह। चंद्रमुखी, चंद्र एव मुखम यस्य सा। सूर्यप्रभ, सूर्यस्य प्रभा इव प्रभा यस्य। पद्मनाभ, पद्मनाभो यस्य सह। जिसके नाभि से पद्म है निकलता है उसको कहते हैं पद्मनाभ। ये सुनकर हम ख्याल आता है विष्णु भगवान का, इसलिए ये पद्मनाभ है। रक्ताक्ष, रक्ते अक्षिणी यस्य सह रक्ताक्ष। द्वंद्व समास। उभयोपदयोः यदि क्रियया अन्वय भवति तर्हि द्वंद्व इत्यर्थः। यदि यहाँ पे उभय पद का अन्वय होता है वो उसको द्वंद्व समास कहते हैं। मतलब जहाँ पे उभय पद, दोनों पद, पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान होते हैं। उभय पद प्रधान इत्यस्य सर्वपद प्रधान इत्यत्र तात्पर्यम्। इतरेतर योगे समाहारे च अर्थे अनेकं सुबन्तं समस्यते। हरिहरौ, हरिश्च हरश्च।
हरिहरों में हरि और हर दोनों प्रधान हैं। माता पितरो, माता च पिता च, यहाँ पर माता और पिता दोनों प्रधान हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं और दोनों प्रधान होते हैं। अहि नकुलम, अहिश्च नकुलश्च, अहि नकुलम, सांप और नेवला, सांप और नेवला, अहि नकुलम। पितरो, माता च पिता च पितरो, यहाँ पर दोनों प्रधान है। अभ्यास राम लक्ष्मणौ, राम लक्ष्मणौ, गंगा यमुने नर नार्यः स्वामी सेवकाः पार्वती परमेश्वरौ द्वादशः अहोरात्रः। रामश्च लक्ष्मणश्च द्वंद्व समास। गंगा यमुने, गंगा च यमुना च, नर नार्यः नराश्च नार्यश्च, स्वामी सेवकाः स्वामिनश्च सेवकाश्च, पार्वती परमेश्वरो पार्वतीश्च परमेश्वरश्च, द्वादश द्वौ च दशश्च, यहाँ पे विसर्ग लग गया है गलती से, द्वादश होगा, विसर्ग नहीं होगा। अहोरात्र, अहश्च रात्रिश्च। अविभाव समास। प्रायः पूर्वपद प्रधान अविभाव समास। प्रायतः जहाँ पे पूर्व पद प्रधान होता है वहां पे अव्ययभाव समास होता है। विभक्त्यार्थदिषु वर्तमान अन्वयम सुबंतेन समस्यते, मतलब जो अन्वय है वो सुबंत के साथ समस्य होता है, जिससे कि समास होता है। ऐसा अव्ययभाव समास त्रिधा, तीन भाग में विभक्त है। अव्यय पूर्व पद, अव्यय उत्तर पद, अव्ययोत्तर पद रहित। यथा उपकृष्णम, कृष्णस्य समीपम, उपकृष्णम। अव्ययभाव समास में अव्यय पद का प्रयोग होता है। अव्यय पद किसे कहते हैं ना, न व्यय इति अव्यय, जो पद का परिवर्तन नहीं होता है, जिस पद का किसी भी लिंग, किसी भी काल में, किसी भी विभक्ति में परिवर्तन नहीं होता है, उसको अव्यय पद कहते हैं। और जिस समास में अव्यय पद का प्रयोग होता है वो अव्ययभाव समास है। जैसे कि उपकृष्णम, यहाँ पे उप शब्द जो है वो अव्यय है। कृष्ण से समीपम, कृष्ण के पास में उप जो है उसको कहते हैं उपकृष्णम। वागर्थाविव, वागर्थौ इव, इव शब्द जो है वो अव्यय पद है। सक्षेत्रम, क्षेत्राणाम संपत्ति ही सक्षेत्रम। ससखी, सख्या सह, सह शब्द जो है वो अव्यय पद है। अनुविष्णु, अनुरूपम, सहरि, अध्यात्मम, प्रत्यर्थम, अतिहितम, अतिहिमम, प्रतिवृक्षः। विष्णुः पश्चात अनुविष्णु, रूपस्य योग्यम अनुरूपम। सहरि, हरे सादृश्यम सहरि, हरि के जैसा सहरि। अध्यात्मम आत्मनि इति अध्यात्मम, प्रत्यर्थम अर्थम, अर्थम प्रति प्रत्यर्थम। अतिहितम हिमस्य अत्यतः अध्वंसः, अतिहिमम। प्रतिवृक्षः वृक्षम, वृक्षम प्रति प्रतिवृक्षः। तो अव्ययभाव समास में हमने क्या पढ़ा कि जहां पर अव्यय पद का प्रयोग होता है जिस समास में, उसको अव्ययभाव समास कहते हैं। और उसमें पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद कैसे प्रधान होगा? अनुविष्णु, विष्णु पश्चात, विष्णु के पीछे जो है उसको अनुविष्णु कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रधान कौन है? हमने सबसे पहले किसे सोचा? विष्णु को। विष्णु के पीछे जो है कोई भी हो सकता है वो, पर हमारे इमेजिनेशन में अभी कौन है? विष्णु है। इसलिए पहला जो शब्द है पूर्व पद जो है वो प्रधान है। इसी के साथ ही अव्यय पद जोड़ा जाता है, इसलिए पूर्व पद के साथ ही अव्यय पद जोड़ा जाता है। इसलिए अव्ययभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर लो, शेयर कर लो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।